बड़ी खबर सामने आ रही है में लश्कर-ए-जब्बार के संस्थापक और मौलाना मसूद अजहर के साथी और बेहद करीबी खूंखार आतंकी मलिक दाऊद की अज्ञात लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। जब मोदी साहब की ना 2014 में उन्होंने बोला था कि कोई हमारी देश के ऊपर नजर हटाएगा, हमारी एजेंसियां ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब वो 2014 की बात है, अभी 2024 होने वाला है। बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी उस वक्त इनकी इतनी किस्मत अच्छी थी कि स्ट्राइक से ऐन वक्त पहले ये किसी परिचित के घर चले गए थे, नहीं तो तभी ये 72 हुरों के पास पहुंच जाते। अज्ञात हमलावरों की जय हो। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक और आतंकी का काम तमाम हो गया है। बता दें कि इस आतंकी को अज्ञात लोगों के द्वारा ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान के वजीरिस्तान में लश्कर-ए-जब्बार के संस्थापक और मौलाना मसूद अजहर के साथी और बेहद करीबी खूंखार आतंकी मलिक दाऊद की अज्ञात लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। कुछ दिन पहले ही मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान में इस तरीके से आतंकियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार, एजाज अहमद हंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक 30 साल के कैसर की सामनाबाद इलाके में एक धार्मिक संस्थान के पास गोली मार दी गई थी। इसके बाद कैसर को अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। जिस तरीके से मौलाना मसूद अजहर के एक एक करीबियों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, इस पे जाहिर तौर पर आतंक पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की कवायद जो है वो जारी नजर आ रही है। जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर की बड़ी चड्डी बड्डी फ्रेंड्स जिनके साथ वो अपने वाले खाते थे, जिनके साथ वो घूमने जाते थे, जिनके साथ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स शेयर करते थे, कौन कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करनी है ये डिसाइड करते थे, भारत में कहाँ हमला होना है ये डिसाइड करते थे। उनका वो जिगरी दोस्त जिसका नाम है दाऊद मलिक, आज उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला ताला आला ताला। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। कि जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हुरे के उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े वाले, इन्होंने तो बहुत सारे ईमान के काम किए थे, छोटे मोटे नहीं किए थे उन्होंने। ये बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी उस वक्त इनकी इतनी किस्मत अच्छी थी कि स्ट्राइक से ऐन वक्त पहले ये किसी परिचित के घर चले गए थे, नहीं तो तभी ये 72 हुरों के पास पहुंच जाते। अज्ञात हमलावरों की जय हो। भाई आप लोगों को 72 हुरों के पास जाने की एकदम तलब मची रहती है, तो आपको वहां भेजने की तैयारी चल रही है, तो फिर खौफ क्यों आया हुआ है आईएसआई को? मुझे तो लगता है आईएसआई को या अज्ञात हमलावरों को हायर कर लेना चाहिए कि भाई इनको भेजो, 72 हुरों की गोद में ले जाकर बिठाओ। फालतू में रोना धोना मचा रखा है आईएसआई ने। रोज रॉ की साजिश रॉ की साजिश और रॉ की साजिश सोशल मीडिया पे नैरेटिव शुरू कर रहे हैं। अब वो मसूद अजहर को ही ले लो। देखो, 2 वर्जन है मसूद अजहर पर। पहला है कि वो ऑलरेडी 72 हुरों की गोद में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहां से स्ट्रेट कॉल आया था आईएसआई को कि हम भाई यहाँ पर बहुत मजे से हैं, 2-4 को और भेज दो। तो उसी की आई थिंक उसी अभियान के चलते दाऊद मलिक और पीछे भी अभी शाहिद लतीफ को भी भेजा गया था। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हम कर रहे हैं, और मैं तो सर खुले में बोलता हूँ, आई विल सपोर्ट इट। आप अपने ह्यूमन राइट्स सपोर्ट इट। आई विल 100% ह्यूमन राइट्स या तेल ले ले, बाढ़ में गया, ठीक है, एग्रीड हो गई। आई एम तो श्योर ये जब आप डालेंगे ऑडियंस भी यही चीज बोलेगी, बाढ़ में गया यार, ये तंग करता है, साफ कर दो उसको बस। लेट्स से हम कर रहे हैं ये सब, और लोग क्या बोल रहे हैं सर, लोगों का नैरेटिव क्या है जो जस्टिफाई करते हैं कि आपने उसामा को मारा, आपने उसको मारा। अरे छोड़ो यार, कोई कंपैरेटिव नहीं है उसका। उसामा गया, मेरे को नहीं पता, तेल लेने गया वो। सब वी हैड इनफ, वी हैव जस्ट अबाउट हैड इनफ, यहां तक भर गया पानी, सिंपल एज दैट। ये कोई कंपैरिजन देने की जरूरत नहीं है हमको कि वो उसामा को मारा तो हम भी
आपने एक मारा तो हम एक ना, सॉरी, उड़ाने तो सारे कट साइड करो, खत्म कहानी। लेट्स नॉट हैव एनी टू डाउट्स अबाउट इट। तो ये जो चीज है ना कि हम लोग जस्टिफाई करेंगे, हमारे काफी सारे लोग हैं ना जो सोच रहे हैं जस्टिफाई करने की, उसामा बिन लादेन, जवाहिरी की बात कर, अरे छोड़ो यार, कोई जवाहिरी उसामा बिन लादेन मेरे को क्या पता यार, मेरा क्या बिगाड़ा था उसामा बिन लादेन ने, कुछ नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड इफ दीज गाइज नीड टू बी टेकन आउट। और हमारी एजेंसी और हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इनको निकालना है तो निकालना है, खत्म कहानी। और मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, जब मोदी साहब की ना 2014 में इलेक्शन, अब देखिए इलेक्शनियरिंग के टाइम पे बहुत कुछ होता है, वो तो बोलते ही हैं, वो ठीक है। उन्होंने बोला था कि कोई हमारी देश के ऊपर नजर हटाएगा, हमारी एजेंसियां ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब वो 2014 की बात है, अभी 2024 होने वाला है, अगला इलेक्शन आने वाला है, वो अलग चीज है। बट इफ दे आर डूइंग इट सर, डैम गुड, राइट। तो जब कहा जा रहा है मसूद अजहर ऑलरेडी ऊपर पहुंचे हुए हैं, पर एक दूसरा वर्जन है कि उनको ऑफिशियली जिंदा रखा गया है। पर मैं जितने लोगों को जानती हूँ जो पीछे से इंफॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं कि वो ऑलरेडी बहादुर हुरू के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लश्कर ए तैयबा की सफाई का काम हो चुका है, बहुत कम लीडर्स रह गए, एक आध को छोड़ के। दूसरा है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद के जो सरगना थे उनका नाम मसूद अजहर, और मसूद अजहर के ये क्लोज फ्रेंड दाऊद मलिक का जाना ये इंडिकेट करता है कि कोई सफाई कर रहा है बहुत जोर शोर से। ये अज्ञात हमलावर कौन है इस पे मैं डेलिब्रेट नहीं करूंगी, इसको लोग बोलते हैं रॉ की साजिश। आई वुड लव कि अगर ये रॉ की साजिश और रॉ फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके बारे में डेलिब्रेट किया जा सकता है। पहला एंगल चाइना, मैं पीछे भी कई बार अपने शोज में कह चुकी हूँ, चाइना इस वक्त अपने ड्रग्स को अक्रॉस वर्ल्ड पुश करने की कोशिश कर रहा है। फेंटेनाइल जो इनका जो $1, कैन यू इमेजिन, 80 रुपए में, $1 में 1 किलो फेंटेनाइल मिलता है, जो आपकी एक प्रॉपर मतलब कितने, मैं बोलूंगी 500-700 बच्चों को पूरा ज़ॉम्बी बना सकता है। उनको नए लोग चाहिए, जवान लोग चाहिए, या जिनमें एनर्जी हो, जो ब्लैकमेल ना हो, जिनका यूएनएससी में नाम ना हो, जिनको दुनिया जानती ना हो, जो सस्ते में काम करे, जो मर भी जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनको ऐसे लोग चाहिए। और दूसरा रॉ की साजिश तो है। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि खुद आईएसआई अपने पुराने लोगों को निपटा रही है। चाय पानी कर लो बेटा, वैसे वाले लग रहे हैं, पर कोई कह सकता है कि इतना खूंखार आतंकवादी है ये? ही इज वेरी एजेड। शाहिद लतीफ वॉज एजेड। अभी पीछे भी आप जितने भी देखेंगे सब वो है जो 60-65 की कैटेगरी के आ रहे हैं। तो रॉ की साजिश कहना गलत हो जाएगा, बट यस, ये बात कहना कि कोई सफाई अभियान कर रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है। ही हेड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने देखो इन सबके ना बड़े मजे हैं, राइट। अब मसूद अजहर ने कहा, देख भाई ऐसा मैं ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जैश ए मोहम्मद है, हम फल फूल रहे हैं, हम भारत में बहुत आतंकवाद मचाई रहे हैं आराम से, सो तू अपनी अलग खोल ले, तू अपना अलग दुकान जमा ले। वो बोलते हैं ना अपनी अलग दुकान जमा लो। तो उन्होंने खोली लश्कर ए जब्बर। इसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। बट ये किसके अगेंस्ट में काम करती है वो पॉइंट नोट करने की है। ये काम करती है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, शियास के अगेंस्ट में काम करती है। कैन यू बीट दैट? सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन शिया लोगों के अगेंस्ट में काम करती है, इंस्पायर्ड बाय देवबंदीज। वाह! और यही सुन्नीज, यही देवबंदीज पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए हैं। अगर आप मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में उठाकर देख लें, सब कहीं ना कहीं देवबंदी से कनेक्शन आता है। पास का नहीं होगा तो थोड़ा दूर का होगा, 4 कदम और दूर का होगा, 4 कदम और दूर का होगा, पर सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं, स्पेशली जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो देवबंद की तरफ निकलता है। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, लश्कर ए जब्बर, नाम नहीं सुना था, बट बाद में जब रिसर्च की तो पता चला कि एंटी शिया ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान में शियाओं को मारने का काम करते थे। भारत के अगेंस्ट में तो जो प्लानिंग करते थे वो करते थे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।